कैसा था वो अनुभव जब आप आए और वो इतने बड़े प्लांट को देखा आपने, जहाँ राव घाट का लोहा आता है, बनता है रॉ मटेरियल, उसको आपने आपके आंखों के सामने देखा, कैसा वो अनुभव था? भिलाई स्टील प्लांट में घूमे हैं। अभी तक तो हमने वो स्टील प्लांट में हम लोग देखे हैं कि वहाँ पर लोहा कैसे बनता है, लोहा को गलाया कैसे जाता है, उसके बाद वहाँ से प्लेट कैसे बनाया जाता है। हमें तो लगता था कि हाँ कुछ माल बचता भी होगा, उसको कहीं फेंक देते होंगे, किसी गांव या गली में फेंक देते हो, लेकिन यहाँ के पता चला कि जो वेस्ट पदार्थ है उसका भी सही उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये लोग सुदूर क्षेत्र से हैं और इनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर इस तरह का नहीं है, ये लोग थोड़ा सा कटे हुए हैं। तो हमारा प्रयास है कि ये लोग आ करके देखें कि उनके स्टेट में या फिर उनके पास से जो मिनरल्स आ रहा है उसका किस तरह से यहाँ पर ये भिलाई स्टील प्लांट में प्रोसेस हो रहा है। मैं तो पहली बार इतना भिलाई आया हूँ पहले भी, लेकिन इतना दूर नहीं आया हूँ और ट्रेन से आया हूँ और मुझे अच्छा लगा। ट्रेन में ऐसा लगा पहली बार बैठा, बस में तो धक्का मुक्की खाया हूँ, लेकिन ट्रेन में ऐसे लगा अपने जगह में बैठो मस्त आराम से, एकदम कंफर्टेबल, एकदम बिंदास आया। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। सुरक्षा, सेवा एवं बंधुत्व का जो है संदेश लेते हुए जो है एसएसबी जो है निरंतर जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रही है और इसी के अंतर्गत जो है राव घाट में जो है रेल की पटरियां बिछ रही हैं। एक ऐसी जगह जहां पर कभी जो है पक्के रास्ते नहीं हुआ करते थे, अब जो है उस जगह पर रेल की पटरी बिछ रही है और जो वहाँ के बच्चे हैं वो अब जो है भिलाई दर्शन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। उनसे हम जानेंगे कि कैसा उनका जो है ये अनुभव रहा है, क्योंकि पहली बार जो है अपने गांव से निकलकर भिलाई जैसे जगह पर आए हैं और देख रहे हैं कि कैसे जो है यहाँ की प्रगतिशील जगह हैं और जो निरंतर इस जगह पर घूम रहे हैं। और साथ ही जैसे कि आपने देखा होगा और बताया गया है कि अभी इन्होंने कुछ ही देर पहले जो है भिलाई इस्पात नगरी का जो है इन्होंने दृश्य देखा है कि कैसे वहाँ पर जो है निरंतर लोहा गलाया जा रहा है, बनाया जा रहा है और इसके बाद ही जो है अब जो है आने वाले समय में मैत्री बाग और जो है शहीद पार्क भी जो है ये विजिट के लिए जाएंगे। इनसे बातचीत करेंगे कि पहली बार जब ये बाहर आज निकले हैं, ट्रेन का सफ़र किया है, तो आपको कैसा लगा। सबसे भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीर सिंह गावड़े, ग्राम तुमापाल से हूँ और एसएसपी के माध्यम से मैं आज यहाँ भिलाई में उपस्थित हुआ हूँ और एक विजिट के नाम पर। और हमारे बीच में जो रेलवे लाइन परियोजना जो राव घाट के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें तैनात हमारे एसएसबी के जवानों के द्वारा हमको यहाँ 19 युवाओं को लेकर आए हैं, जिसमें 6 लड़कियाँ और 13 लड़के आए हुए हैं। और आज सबसे पहले हम लोग जब ट्रेन से आए उसके बाद फिर एसएसबी के हेडक्वार्टर चले गए। हेडक्वार्टर में जब वहाँ सुबह का नाश्ता करके फिर हम लोग भिलाई स्टील प्लांट का भ्रमण करके निकल गए। कैसा था वो अनुभव जब आप आए और वो इतने बड़े प्लांट को देखा आपने, जहाँ राव घाट का लोहा आता है, बनता है रॉ मटेरियल, उसको आपने आपके आंखों के सामने देखा, कैसा वो अनुभव था? मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं इससे पहले कभी ऐसा लोहा गलने का कभी देखा भी नहीं था। और जो कच्चे माल आते हुए देखा हूँ, लेकिन उतना कच्चे माल यहाँ खपत होता है बोल के भी देखा नहीं था, सुना भी नहीं था और कभी देखूँगा भी नहीं लग रहा है दोबारा। ऐसा मौका पहले बार मिला है और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। जी मैं आपको बता दूं कि आप अभी बताया कि करीबन 19 लोग यहाँ पर जो है युवा आए हुए हैं, जिसमें युवती और युवक भी हैं। इनसे हमारे साथ एक युवती इस वक्त मौजूद है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन्हें कैसा लग रहा है। सबसे पहले आपका नाम? जी, नाम है डाकेश्वरी कोमा, ग्राम सतीघाट से हूँ मैं। आप अभी पढ़ाई वढ़ाई कर रही हैं? जी मैम। कितना आपने पढ़ा है? BSc फाइनल ईयर। आज आप पहली बार अपने गाँव से बाहर निकली हैं कि इससे भी पहले आप निकल चुकी हैं? बाहर तो निकले थे, लेकिन ऐसे SSB के द्वारा मैं कहीं बाहर नहीं आई थी। ट्रेन का सफ़र आपने किया था? पहली बार की। पहली बार की। कैसा लगा, कैसा वो अनुभव? बहुत अच्छा लगा। हम देखते थे हम लोग बैठ पाएंगे कि नहीं पाएंगे ऐसा सोच रहे थे, लेकिन जब हम लोगों को लाया गया तो ट्रेन में बैठे, बहुत अच्छा लगा। भिलाई आपने आज सुबह आपने घूमा है और सबसे पहले आप जो है भिलाई प्लांट में पहुंचे थे, जहां पर लोहा बनता है, गलता है। उसके बाद अभी भी जो है आप आगे और घूमने वाले हैं भिलाई जगह को, तो कैसा था वो अनुभव? भिलाई स्टील प्लांट में घूमे हैं। अभी तक तो हमने वो स्टील प्लांट में हम लोग देखे हैं कि वहाँ पर लोहा कैसे बनता है, लोहा को गलाया कैसे जाता है, उसके बाद वहाँ से प्लेट कैसे बनाया जाता है, पटरी कैसे बनाई जाती है, सब चीज़ की जानकारी हो गई है और अभी हम लोग घूमने वाले हैं। इसके लिए अमेजिंग, बहुत खुशी लग रही है। ओके, और भी 1-2 लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर आए हैं, कैसा उनका अनुभव है और इस वक्त क्या उनके जहन पे चल रहा है, क्योंकि अभी भी वो जो है भिलाई शहर को देखने वाले हैं और भी जानने वाले हैं करीब से। तो जानेंगे कुछ युवतियों से। आपका नाम? मेरा नाम कुमारी प्रमीला मरकाम है और मैं पहली बार निकली आप घर से? जी, पहली बार निकली। पहली बार। कैसा लग रहा है, उसका अनुभव कैसा है, क्योंकि घर से निकलने नहीं मिलता और वो भी इतने दूर आ पाई हैं, उसका कैसा लग रहा है? मैं पहली बार आई हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पहली बार SSB के द्वारा मैं ब्रह्मांड में आई हूँ और भिलाई स्टील प्लांट देखी। बहुत अच्छा लगा, लोहा कैसे गलाया जाता है और
अभी और भी आप गार्डन घूमने वाली है, उसके लिए कैसे उत्साह है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुश लग रहा है कि मैं और गार्डन घूमूंगी और शहीद पार्क जाओगे। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। यूथ हमारे साथ में मौजूद है जो यहाँ पर हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या इनका अनुभव अब तक था और आगे जो है अपने भविष्य में कैसे देख रहे हैं अपना ये भविष्य, जब इस प्रकार की चीज़ें इनके सामने हो रही है जो नामुमकिन सी लग रही थी। जी जी। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम कृष्ण कुमार उसेंडी है, मैं ग्राम तुमापाल से हूँ। मैं तो पहली बार इतना भिलाई आया हूँ पहले भी, लेकिन इतना दूर नहीं आया हूँ और ट्रेन से आया हूँ और मुझे अच्छा लगा। ट्रेन में ऐसा लगा पहली बार बैठा, बस में तो धक्का मुक्की खाया हूँ, लेकिन ट्रेन में ऐसा लगा अपने जगह में बैठो मस्त आराम से, एकदम कंफर्टेबल, एकदम बिंदास आया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एसएसबी के हमारे जो जवान हैं, उन्होंने हमें दिलाने के कष्ट किए हैं। और मुझे देखो, मैं गांव से हूँ, मैं ज़्यादा बाहर नहीं गया हूँ, लेकिन पहली बार आया। मुझे लगा शहर में सिर्फ अपना काम करते होंगे करके, लेकिन अच्छा लगा कि यहाँ मस्त साफ सफाई सुंदर मस्त, यहाँ हाई एजुकेटेड लोग भी हैं, उनसे मिलके अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी ऐसी शहर में आके बसने की कोशिश करूँ, इसके लिए मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। और हम लोग जैसे आते ही हमें भिलाई स्टील प्लांट में ले गए, सबसे पहले वही विजिट करने के लिए मिला और वहाँ मुझे देख के मिला कि लोहा को कैसे बनाया जाता है, गलाया जाता है। मैं देखा था हमारे साइड से आते थे गाड़ियों में लोड होके कि कच्चा माल रावघाट खदान से और अन्य खदानों से भी आते हैं। वहाँ यहाँ के पता चला कि हाँ, इसका सही उपयोग क्या हो रहा है। हमें तो लगता था कि हाँ, कुछ माल बचता भी होगा, उसको कहीं फेंक देते होंगे, किसी गांव या गली में फेंक देते हो, लेकिन यहाँ के पता चला कि जो वेस्ट पदार्थ है उसका भी सही उपयोग किया जाता है, जैसे सड़कों में या कुछ अपना सीमेंट फैक्ट्रियों में भी बनाया जाता है। अब और हम लोग अन्य जगह भी विजिट करने जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ, मैं एकदम खुश हूँ, एकदम दिल खुश लग रहा है कि मैं और अगली बार जब भी कुछ होगा ना ऐसा कार्यक्रम, मैं सर लोगों से संपर्क में रहूँगा कि मेरे को अन्य जगह भी घुमाया जा सके। जी, तो आपने सुना इनका उत्साह था पहली बार घर से निकलने का और आगे अपने भविष्य के लिए जो इन्होंने देखा यहाँ पर उसको नॉर्मल सी बात है आगे जाकर यूज़ करेंगे और इससे सीखने को भी इन्हें काफ़ी कुछ मिलेगा। लगातार निरंतर जो है एसएसबी इस प्रकार की आयोजन करते जा रही है जिसमें नक्सली प्रभावित क्षेत्र के जो युवा युवती हैं वो आगे आकर बढ़ चढ़कर जो है समान रूप से हिस्सा लें और आगे की दुनिया को जानें। एसएसबी रावघाट रेल परियोजना में 2014 से यहाँ पर डिप्लॉयड है और एसएसबी जिस तरह का काम करने का तरीका है, हम लोग का जो ध्येय वाक्य है सेवा सुरक्षा और बंधुत्व, उसको हम लोग बखूबी पूरा करने का कोशिश करते हैं। और डिप्लॉयमेंट के बाद से ही जिस आसपास के हमारे जो गांव हैं जहां से रेल लाइन जाती है, उस आसपास के इलाके के बच्चों को हम लोगों ने प्रयास किया है कि वो जहां तक ट्रेन जाती है ये लोग आए भिलाई में और भिलाई में घूमें, क्योंकि ये लोग सुदूर क्षेत्र से हैं और इनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर इस तरह का नहीं है, ये लोग थोड़ा सा कटे हुए हैं। तो हमारा प्रयास है कि ये लोग आ करके देखें कि उनके स्टेट में या फिर उनके पास से जो मिनरल्स आ रहा है उसका किस तरह से यहाँ पर ये भिलाई स्टील प्लांट में प्रोसेस हो रहा है, इन सब चीज़ों को देखें और थोड़ा सा ये बाकी सबके साथ जुड़े, ये हमारा एक प्लान है। ये थर्ड बैच है हमारा आज जो आया है, इसमें कुसरुंडा, तुमापाल, बारेबेड़ा और आसपास गांव से लोग आए हुए हैं। इसका फीडबैक बहुत अच्छा है। इसमें काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार रेल की सवारी की है, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी भिलाई देखा नहीं है और भिलाई आए भी हैं तो उन्होंने बीएसपी का उनको एक्सपीरियंस नहीं कि होता क्या है, किस तरह से काम होता है। तो एक अच्छा इनका एक्सपीरियंस है और ये लोग काफ़ी दिमाग भी खुला है कि ऐसा भी होता है कि एक पत्थर आता है, रॉ मटेरियल आता है, उससे लोहा बनता है और यहाँ पर बहुत सारे जगहों में लोहा का इस्तेमाल होता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छा एक्सपीरियंस इनका। अरुण देवगम, मैं कमांडेंट 28 बटालियन हूँ, अभी कार्यवाहक उप महानिरीक्षक के पद पर देख रहा हूँ।